कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने उन नियोक्ताओं के लिए, उन एम्प्लॉयर्स के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है जो ईपीएफ अंशदान जमा करने में देरी के कारण भारी जुर्माने और कानूनी विवादों का सामना कर रहे हैं। ये बड़ी जानकारी है और आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल हो सकती है। बता दें कि केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2026 से ईपीएफओ विश्वास 2026 योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य वर्षों से लंबित मामलों की आपसी सहमति से निपटारा करवाना और इसके साथ ही नियोक्ताओं को राहत देना इस योजना का काम है। अब ये जो योजना है, ये विशेष योजना है और इसको 31 दिसंबर 2026 तक लागू रखा जाएगा। यानी कि नियोक्ताओं के पास केवल 6 महीने का समय है जिसमें वे कम जुर्माने के साथ अपने पुराने विवादों का समाधान कर सकते हैं। अब जब कोई कंपनी अपने कर्मचारी का ईपीएफ योगदान समय पर जमा नहीं करती तो ईपीएफओ कानून धारा 14B के तहत उस पर जुर्माना लगाया जाता है। कई मामलों में जुर्माना काफी अधिक होता है, जिसके बाद कंपनियां अदालत का रुख करती हैं, जिसके बाद कंपनियों को अदालत की ओर जाना पड़ता है। इससे मामला जो है वो काफी लंबे सालों तक चलता रहता है, क्योंकि अदालत का मामला हो जाता है तो चक्कर काटने का कहीं ना कहीं लोगों को प्रॉब्लम होता है और लंबा चलता है, ये मामला लंबा खिंचता है। इसी समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने ईपीएफओ विश्वास 2026 योजना की शुरुआत की है और इसका जो उद्देश्य है वो सीधे तौर पर इतना सा है कि जो लंबे मामले हैं उन विवादों को जल्द से जल्द खत्म करना और नियोक्ताओं के साथ कम वित्तीय बोझ के साथ समझौते का अवसर उनको देना। इस योजना के तहत हर्जाने की दरों में बड़ी राहत दी गई है और इससे कहीं ना कहीं बड़ा फायदा होगा, क्योंकि 2 महीने तक की देरी पर केवल 0.25% यानी कि 0.25% प्रति माह डैमेज सिर्फ इसमें देना होगा। 2 से 4 महीने तक की देरी पर 0.50% प्रति माह की दर लागू की जाएगी। वहीं 4 महीने की अगर देरी होती है तो इतनी ज्यादा देरी पर 1% का आपको प्रति माह डैमेज देना पड़ेगा। पहले की तुलना में ये काफी ज्यादा कम दरें हैं, जिससे कंपनियों पर आर्थिक बोझ काफी कम होगा। काफी उनके ऊपर बोझ जो पहले था वो ज्यादा हुआ करता था, अब घटेगा। अब इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि किन मामलों में इसका फायदा मिलने वाला है। ये योजना जो है वो नियोक्ताओं के लिए जो कि अपने पुराने ईपीएफ विवादों को समाप्त करना चाहते हैं उनके लिए फायदेमंद है। इसमें 4 प्रमुख कारण जो हैं वो आपको बताते हैं। 4 प्रमुख प्रकार जो हैं वो शामिल किए गए हैं। पहला ये है कि वे मामले जिनमें ईपीएफओ का आदेश जारी हो चुका है लेकिन कंपनी ने कोर्ट, ट्रिब्यूनल या फिर किसी अन्य न्यायिक मंच पर अपील कर रखी है। दूसरा, वे जिनमें अंतिम आदेश जारी हो चुका है और रिकवरी की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। तीसरा, वे मामले जिनमें विभाग की ओर से नोटिस जारी हो चुका है लेकिन अंतिम आदेश अभी तक भी नहीं आया है। चौथा, ऐसे डिफॉल्ट मामले जिनमें अभी तक विभाग की ओर से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी शर्तें अगर जो है वो उनका अगर आपने पालन नहीं किया तो उससे भी आपको कहीं ना कहीं राहत नहीं मिलेगी। तो जो जरूरी शर्तें हैं वो भी आपको बता देते हैं। अगर कोई नियोक्ता जो है इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो उसे 2 महत्वपूर्ण शर्तों का पालन करना होगा। सबसे पहले धारा 7Q के तहत लगने वाला पूरा ब्याज जमा उसको करना होगा, यह अनिवार्य है। दूसरी शर्त यह है कि नियोक्ता को एक लिखित घोषणा यानी कि अंडरटेकिंग देनी होगी कि समझौते के बाद वह इस मामले में भविष्य में किसी भी अदालत, ट्रिब्यूनल या फिर अन्य मंच पर नई अपील दायर नहीं करेगा। उसके बाद ही इसको मान्य माना जाएगा। आवेदन को अगर हम देखें तो ऑनलाइन आवेदन कैसे करें इसके लिए भी आपको जानकारी देते हैं। इस योजना के लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। नियोक्ता को सबसे पहले ईपीएफओ एम्प्लॉयर पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद आवेदन फॉर्म में डिफॉल्ट अवधि, ऑर्डर नंबर, डैमेज की राशि और अन्य आवश्यक जानकारी भरनी होगी। इसके साथ ही जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे और ये घोषणा करनी होगी कि धारा 7Q के तहत पूरा ब्याज जमा किया जा चुका है। अंत में ई साइन या फिर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट यानी कि DSC के जरिए आवेदन सबमिट करना होगा। आवेदन जमा होने के बाद मामला संबंधित ईपीएफओ फील्ड ऑफिसर के पास पहुंच जाएगा और उसके पास पहुंच के मंजूरी के लिए इसको भेजा जाएगा। अब आपको ये भी बताते हैं कि ये मामला, ये जो योजना है ये क्यों महत्वपूर्ण है, इससे क्या फायदा होगा। तो ईपीएफओ विश्वास 2026 योजना उन हजारों नियोक्ताओं के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है जो सालों से ईपीएफ से जुड़े कानूनी विवादों और भारी जुर्माने की वजह से परेशानी का सामना कर रहे हैं। कम डैमेज, आसान ऑनलाइन प्रक्रिया और विवादों का जल्द निपटारे की सुविधा जो है इस योजना के तहत मिल रही है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि ये जो योजना है ये केवल 31 दिसंबर 2026 तक ही उपलब्ध रहेगी।
जाएगी। इसलिए पात्र नियोक्ताओं को समय रहते आवेदन करना जरूरी होगा, तभी आप इसका लाभ उठा सकेंगे। तो ये बेहतर अवसर आपके लिए है, अगर आप अपना फायदा इस योजना का उठाना चाहते हैं तो आप उठा सकते हैं। तो इसको लेकर हमने पूरी आपको जानकारी दी, किस तरीके से आपको इसका इस्तेमाल करना है। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।